और मूल कारण परमात्मा है। जो अपने मूल को पहचान जाता है वो फिर परछाई से दिल नहीं लगाता। बाहर जितना भी तुमको दिखता है ये परछाई है, पर इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण जो है वो परमात्मा है। जानते हैं सब लोग, पर निश्चय में नहीं। निश्चय में केवल ब्रह्म ज्ञानी के, इसलिए वो हर बात से छूटा हुआ। जहां जहां भी तुम्हारी नजर जाए एक बात बस ये समझो, हर चीज का जो मूल कारण है वो परमात्मा है। अपने घर से ही शुरुआत करो। टीवी देख रहे हो, टीवी है ही भगवान। हो सकता है तुम्हें समझाना ना आए कि अगर कोई पूछे कैसे है भगवान टीवी, इस पे तो बहुत गलत गलत बातें भी आती हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे निश्चय में नहीं है तो तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा जीव भाव में, थोड़ा थोड़ा तुम भगवान के भाव में। पर जब तुम पूर्ण रूप से भगवान के भाव में हो जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा हर चीज के पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। ऐसे ही गुरुजी बताया करते थे दादा भगवान के विषय में कि दादा भगवान के पूर्ण निश्चय में था, तभी वो एक ही बात कहते थे, एक ही बात उनको पक्की थी। तुम किसी भी तरह की मसाला लगा के ले आओ बात, फ्राई करके ले आओ, रोस्ट करके ले आओ बात, पर वो तो एक ही बात कहते थे, हे भगवान। मान ना मान, हे भगवान। मान ना मान, हे भगवान। मान ना मान, हे भगवान। तो जब कभी कोई नया आता था, अब जो पुराने हो जाते हैं, जिन्होंने गुरु का संग किया होता है, गुरु की लीलाएं देखी होती हैं, गुरु के अनुभव को जाना होता है, वो तो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। पर जो नए कोई आ जाता है और वो ही इस तरह की बात देखता है कि गुरु कह रहा है हे भगवान, तो दादाजी के पास एक चश्मा पड़ा था और उस बच्चे ने चश्मा उठा के पूछा, दादाजी ये क्या है? बताओ क्या कहा होगा उन्होंने? हे भगवान। तो लड़का साथ बैठे हुए कमरे में कुछ लोग थे, उनको भी पूर्ण निश्चय नहीं था। उन्होंने सुना कि दादाजी क्या कह रहे हैं, हे भगवान। तो लड़के ने जब पूछा आप सब बता सकते हो कि ये क्या है? उन्होंने कहा जब दादाजी कह रहे हैं हे भगवान, तो हम भी क्या बोलते थे, हे भगवान। तो लड़के ने उनसे पूछा भगवान कैसे? उन्होंने तो कहा चलो हे भगवान, मैं बाद में उनसे पूछूंगा। तो तुम लोगों ने भी हाँ में हाँ मिला दिया, हे भगवान कैसे? तो नहीं बता पाए वो लोग। फिर उनमें से कुछ कहने लगे नहीं है तो चश्मा, और गुरु कहता है हे भगवान, तो हमने भी क्या कह दिया, हे भगवान। अब जब उसने एक एक से बात की तो उनको लगा कि इन सबका निश्चय जो है वो कच्चा है, इसलिए ये दुखी सुखी है। इसलिए चश्मे के ना मिलने पर दुखी हो जाओगे कि नहीं? पर भावना ही तुम रखोगे ना हे भगवान,
तो वो वस्तुएं तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगी। जिन वस्तुओं में तुम भगवान का भाव रखोगे, वो वस्तुएं, पदार्थ कभी तुमको दुखी नहीं करेंगे। अब जब सबसे बात हो गई तो दादाजी के पास आ गया। दादाजी से कहने लगा, मुझे तो ये चश्मा दिखता है, आप तो ये भगवान कैसे दिखता है? बोला, क्योंकि इसको भगवान ने बनाया। भगवान ने कैसे बनाया इसको? हम तो इतना ही सोचेंगे ना, भी चश्मे को किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी शोरूम पे आ गया, यहीं तक का पता हमें, एक हद तक का पता, पर उसके बेहद के बारे में हमको नहीं पता। आजकल तुम आम खाते हो तो तुम्हें इतना पता है कि आम की गुठली दबाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा, फिर वही पौधा वृक्ष बन जाएगा। लेकिन उस बीज को किसी ने तो बनाया होगा। ये जो जगत बाहर दिखता है, इसको किसी ने तो बनाया होगा। तो इसका मूल कारण क्या है? भगवान। आज तुम जिन वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को देखकर दुखी भी होते हो, तो इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुमको उनका मूल कारण नहीं पता। उसका मूल कारण कौन है? भगवान। इतना ही जान लेना, वो जो लहरें उठ रही है ना, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। जैसे कभी तुम्हें बॉम्बे जाने का अवसर मिले, हम लोग तो खास देख कर आए, लहरों के पास खड़े होके आए, उसी समुद्र में से आप देखो इतनी तेज एक लहर आती है, 3 तरह का पानी बन जाता है, व्हाइट, थोड़ा नीला, थोड़ा हरा, उस लहर के अंदर। और फिर थोड़ी देर बाद वही लहर हमसे टकरा के, टूट के फिर पानी पानी हो जाती है। अब आप सोच के देखो, वो लहर कितनी देर तक रही? वो लहर सच है, आगे बना हुआ जहाज सच है, बुदबुदे सच है, क्या सच है? पानी। वो पानी सच है। जो लहर बनने से पहले भी क्या था, और लहर के विलीन होने के बाद भी क्या है? तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सिर्फ पक्का है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए वो जल से बनी लहर, लहर से बनी झाग, झाग से बने बुदबुदे, और वापस फिर जल के बन जाने से दुखी सुखी नहीं होता। क्योंकि मूल कारण क्या है उसका? भगवान। अभी आज दिन में भी मैंने एक पॉइंट सुना कि यही आभूषण जो हम लोगों ने हाथों में पहन रखे, कान में, नाक में, जब कभी हमें इनका ट्रेंड चेंज कराना होता है तो हम सुनार के पास ले जाते हैं, इसको कह देते हैं ना, इसको एक नई शेप दे दो। तो वो इस सारे सोने को गला के इसको एक नया आकार दे देता है। पर सोना तो वही है, सोना वही, आकार बदल गया उसका। तो मूल कारण क्या हुआ उसका? सोना। जितने भी जेवर पड़े हुए हैं ज्वेलर के पास, उन सब का मूल कारण क्या है? सोना। चाहे वो यहां माथे पे लगाने वाला टीका है, चाहे वो पाजेब है, चाहे वो बैंगल्स हैं, चाहे वो रिंग्स हैं, कुछ भी जो भी आभूषण होते हैं, वो सब दिखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर इन सब का मूल कारण क्या है? गोल्ड। अब ये सुनार जानता है सर, तुम तो फिर भी जाके कह दोगे ना कि मेरे 2 कड़े हैं, एक ब्रेसलेट है, एक चेन है, एक लॉकेट है। वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना दिखता है ये 4 तोला सोना है। तुम चाहे कितनी बातें बना लो, क्योंकि तुम्हारे मन में आकार बसे हुए,
और वो है तत्ववेता। वो सिर्फ तत्व को देख रहा है। तुमने आकार देखे, फिर उसके विकार देखे, पर जिसने तत्व देखा वो सब पापों तापों से ऊपर उठ गया। नहीं, अब दादाजी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा ये बताओ, ये चश्मा किस चीज का बना है? कहता जी ये शीट का बना। शीट कहां से आई? कहते जी शीट खेती करने से आई। खेती किस पर होती है? धरती पर। धरती किसकी बनाई हुई है? भगवान। तो आखिरकार ये जो चश्मा है ये क्या है? भगवान। ये कुछ और है? ऐसे ही तुम देखो, जो इन आंखों से तुमको दिखता है, केवल वो परिवर्तन होने के कारण उनके आकार बदलते रहते हैं, पर सब के सब एक दूसरे में मर्ज होते रहते हैं। तो उन सब का जो मूल कारण है वो क्या है? परमात्मा। इसलिए दादाजी ने एक ही मंत्र दिया कि तुम्हें भी अपने अंदर जो उठने वाली लहरें हैं उनको शांत करना है। तो यही जाना है ही भगवान, है ही भगवान। ये सारा खेल किसका है? भगवान। क्योंकि डोर उसी के हाथ में। भले वो खुद छिप के बैठा हुआ है, पर आप देखो कठपुतलियां जो है वो खेल खेल रही हैं। डोर किसके हाथ में? वो परमात्मा के हाथ में। जैसे अक्सर कठपुतली का खेल होता है ना, तो तुम देखो जिसके हाथ में डोर होती है वो छिप के पीछे बैठा रहता है और बाहर डिस्प्ले में वो कठपुतलियां रहती हैं। कोई ऐसे करके नाचती है, कोई बेलन उठाती है, कोई पिटाई करती है, कोई खाना खाती है, कोई कुछ तो कुछ करती है। पर ये सारा कुछ उनसे करा कौन रहा है? जो छिप के बैठा हुआ है, वो सारी डोर उसके हाथ में। पर थोड़ी देर बाद जैसे उसको खेल खत्म करना होता है तो वो क्या करता है? सारे धागे एक साथ करके सारी कठपुतलियों को एक ही थैले में डाल के ले जाता है। फिर अगले दिन मेले के अंदर वो सारी कठपुतलियां फिर लगा देता है। तो आप सोच के देखो कि जब प्रलय का समय आता है तो उसमें सारी कठपुतलियों को वापस करते हैं। फिर जब उसका सृजन करता है फिर अपना टेबल सजा देता है। तो मेले में कितने भी लोग आते हैं, वो सिर्फ बाहर का दृश्य देखकर उन कठपुतलियों को सच जानते हैं, उनसे एंजॉय करते हैं। लेकिन जो विवेकशील होते हैं उनको पता होता है कि सारा कर्तव्य जो है वो कौन करा रहा है? जो पीछे छिप के बैठा है, जो सामने नजर नहीं आ रहा, ये सारी डोर उसके हाथ में। तो मूल कारण जो है वो छिप के बैठा हुआ। तो ऐसे मूल कारण को जब तुम पहचान जाओगे तो कभी दुखी सुखी नहीं हो। पर हम मूल कारण नहीं जानते। इतना कहते हैं पैसा बेटे ने हाथ पे रखा, नहीं खाना औरत बना देती, ये जानते हो। पर अगर तुम मूल कारण जानो कि इन सब के पीछे जो है सत्ता किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा उनको ये शक्ति दे रहा है और वो इस तरीके से वो चला रहे हैं सब चीज को। कोई भी चीज बिना परमात्मा की शक्ति के नहीं हो सकता। पर हम उसको कहां तक जाते हैं? सिर्फ जो दिखाई देता है वहीं तक ही रह जाते हैं। जैसे वो कठपुतलियों को देखकर समझ रहे हैं कि कठपुतली सच है या उसका डोर हिलाने वाला सच है। उसका डोर हिलाने वाला सच है, कठपुतली सच नहीं है। बच्चे थे घर पे, तो पिता जो था वो पूर्ण निश्चय में नहीं था। तो हर चीज का जैसे जानता था कि प्रकृति ही सब कुछ है, मतलब प्रकृति से सब बनता है। जैसे बीज से पौधा बना है, पर बीज तक का तो पता है उसको, पर उससे ऊपर का उसको नहीं पता कि इस बीज को भी तो किसी ने बनाया होगा। वो इसको नहीं मानता।
वो जो दिखता है इस सबको मानता है, पर ये तो पूर्ण ज्ञानी नहीं हुई ना। जो निरंकार को मानता है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी। जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो परमात्मा है। वो शक्ति, वो चेतनता, वो परमात्मा है। उसको ही समझना, उसको जानना। पर ये जो लोग सिर्फ बाहर का जगत देखते हैं, उसी को ही सत्य जानकर फिर उसके मिलने पर खुशी करते हैं, उसके छूटने पर दुख मनाते हैं, विचार करके देखो। तो इन सुखों और दुखों से हे अर्जुन, अगर तुम छूटना चाहते हो तो तू उस मूल कारण को जान। उस मूल कारण क्या है? तो बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, बच्चा स्कूल जाता था तो हर चीज की प्रेयर होती थी। स्कूल आने की प्रेयर, बैग खोलने की प्रेयर, कॉपी निकालने की प्रेयर, फिर कॉपी बंद करने की प्रेयर, फिर रिसेस टाइम की प्रेयर, 25 प्रेयर होती थी। मिशनरी स्कूल था तो हर चीज में जैसे उनको परमात्मा दिखाया जाता था और परमात्मा की महिमा का बखान किया जाता था। तो टीचर ने बच्चे से पूछा, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते इसके अंदर? बोला, क्योंकि मेरे पापा ऐसा कहते हैं। तो टीचर ने उसको अलग से ले जाके समझाया असल में परमात्मा क्या है, जिसकी हम महिमा तुम लोगों से कराते हैं। बच्चा जब घर गया तो उसने एक सीनरी अपने पिताजी के ड्रॉर में रख दी। अब पिताजी ने जैसे ड्रॉर खोला तो वो बहुत खूबसूरत सीनरी थी। तो पिता ने पूछा, घर में वही रहते थे, माँ, बेटा और पति, जो बाप था। तो पिता ने पूछा कि बेटा ये मेरे ड्रॉर में कहां से आ गया? बोला, पता नहीं मेरे को, तो मुझे नहीं पता। उसने अपनी औरत से पूछा, ये कहां से आया? उसने भी बोला, मुझे भी नहीं पता। फिर उसको लगा कि मेरे ड्रॉर को बेटा ही छेड़ता है। उसने बोला, हो ना हो ये तुमने ही रखी है बीच में। बोला, नहीं पापा, मुझे नहीं पता ये किसने बनाई है। हाँ, मैंने तो एक व्हाइट पेपर रखा था और कुछ कलर पेंसिलें रख दी थी, मैंने अपने आप बन गई होगी। कहता, अच्छा, मैं इतना मूर्ख हूं या तुम इतने मूर्ख हो? अपने आप कैसे पेंटिंग बन गई होगी? कोई तो इसका निमित्त होगा, किसी ने तो इसकी रचना की होगी, ऐसे कैसे बन गया होगा? बोला, पिताजी यही बात तो मैं भी आपसे करना चाह रहा था कि जैसे आप कहते हो वृक्ष बीज के कारण बना, तो बीज का भी तो कोई निमित्त होगा। जैसे एक पेंटिंग, एक सीनरी बिना किसी निमित्त के नहीं बन सकती, तो ये जो इतनी खूबसूरत बाहर प्रकृति है, ये तो बिना किसी निमित्त के नहीं बनी होगी। छोटे से बच्चे ने अपना निश्चय किसको क्या सुनाया? पिता। हम भी तो बाहर आप देखो फोटोओं की, मूर्तियों की, इन सब की पूजाएं करते हैं, पर इनको भी तो किसी ने बनाया होगा। उस सुप्रीम पावर को, उस चेतनता को, उसको जान। और वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कण कण में उसका वास है। तो जब हम इतना जान लेते हैं तो यही मूल कारण है कि परमात्मा जो है, ये सब जो इन आंखों से दिखाई देता है, इन सब का मूल कारण क्या है? परमात्मा। इनका घटना, बढ़ना, मिलना, बिछुड़ना, इन सब का मूल कारण जो है वो क्या है? परमात्मा। ठीक, क्या बोलते हो?